हेलो बच्चों, let's read this question. The question says, what is the importance of forest for the forest community, or how were the forester depend on forest for their needs? Why were forest important for the poor people? Explain with the help of example. देखो तीनों जो और में दिए हुए क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है ना, कि कैसे जो लोकल लोग थे, कैसे जो फॉरेस्टर थे, वो तुम्हारा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कैसे वो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे, या फिर वो लोग पुअर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड आ रहा होगा जिसका नाम है फॉरेस्टर। देखो आज हम जानते हैं सबसे पहले फॉरेस्टर के बारे में। देखो फॉरेस्टर क्या होता है, अ पर्सन इन अ चार्ज ऑफ अ फॉरेस्ट और स्किल्ड इन प्लांटिंग, मैनेजिंग और केयरिंग फॉर ट्रीज। देखो फॉरेस्टर कौन होता है, ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट का चार्ज रखना अपने पास, मतलब फॉरेस्ट पे कंट्रोल करना, ठीक है, और प्लांटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं तुम्हारा मैनेजिंग, या फिर क्या करते हैं ट्रीज की केयरिंग वगैरह करते रहते हैं। मतलब पूरा प्रॉपर जो मैनेजमेंट रहता है ना, वो फॉरेस्टर्स को कहा जाता है। देखो अब क्वेश्चन में पूछा था ना कि इंपॉर्टेंस बतानी हमें फॉरेस्ट की, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विलेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फ्यूल, फूडर एंड लीव्स। देखो बोला हुआ है कि ज़्यादातर जितने भी लोकल विलेजर्स थे, लोकल पीपल थे, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहते थे, फॉरेस्ट पर, अपनी सारी तरह की नीड्स को पूरा करने के लिए। अब देखो वो नीड्स क्या थी, वो तुम्हारी नीड्स थी फ्यूल्स की, है ना, फूडर की, लीव्स की, है ना, फूड की, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखो लिखा है ना, इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रूट, लीव्स, फ्रूट, ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स। तो बोला हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर ज़्यादातर जो लोकल लोग थे, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे रूट हो गया, लिव्स हो गया, फ्रूट हो गया और ट्यूबर्स हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते थे, है ना। फिर थर्ड पॉइंट देखो, देखो लिखा है, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन। तो बोला हुआ है कि जो फ्रूट्स और ट्यूबर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, लोकल लोगों के लिए न्यूट्रिशियस था, क्योंकि और ये ज़्यादातर कब खाया जाता था तुम्हारा, ड्यूरिंग मानसून के टाइम पर, है ना। जब काटने की बारी आती थी ना फसलों को, उससे पहले ही क्या करते थे ज़्यादातर लोग, फ्रूट्स एंड ट्यूबर वगैरह खाया करते थे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो लिखा है ना, हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन, वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक यॉक्स, प्लॉ, बैम्बू फेंसेस एंड ऑल्सो यूज टू बास्केट एंड अम्ब्रेला। तो बोला हुआ है कि हर्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादातर किस लिए किया जाता था, तुम्हारा मेडिसिन के लिए, और लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, है ना, आपको इक्विपमेंट्स भी कह सकते हो, जैसे यॉक्स हो गया, प्लॉ फील्ड हो गया, है ना, जिससे आप कुदाल, जिससे आप ज़मीनों को जोतते हो, है ना, बैम्बू फेंसेस हो गए, और बास्केट बनाना हो गया। पता है आपको बैम्बू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बास्केट वगैरह बनाने के लिए, है ना, अम्ब्रेला वगैरह बनाने के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।